my name is Ravikant and welcome to my YouTube channel अक्षरम कोचिंग। और फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास के अंदर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किया था। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए, एक के बाद एक, और उसके अंदर मैंने आपको समझाया कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री को करना है, किस तरह से एप्लीकेशंस जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको एप्लीकेशंस में किस तरह से यूज करना है। उसी वे में हम आगे आज भी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसके अंदर एक नया क्वेश्चन हम करने वाले हैं। क्वेश्चन एक बार मैं आपको अच्छे से पढ़ के अच्छे से समझा देता हूँ किस तरह से उस क्वेश्चन को करना है, उसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या क्या समझने वाली चीजें हैं, वो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम अब करने वाले हैं उसका क्वेश्चन है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक स्टेट हाईवे है, ठीक है, वो एक फुट टावर से जुड़ा हुआ। A man standing at the top of the tower observe a car has an angle of a depression of 30 डिग्री। अब मैंने आपको डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री का मतलब समझाया था। चलिए उसकी पहले एक बार फिगर बनाते हैं, ठीक है। डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री फिगर बना के मैं आपको इसको और कुछ चीज समझाऊंगा। तो उसके अंदर क्या कह रहा है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, वो किस तरफ आ रहा है, किस तरफ आ रही है, टावर की तरफ। किस स्पीड से, एक लगातार एक बिल्कुल एक जैसी स्पीड से। 6 seconds later the angle of the depression of the car is found to be 60 डिग्री। अब जैसे ही वो आगे जाती है, जैसे ही वो उस तरफ चलती है तो कितना हो जाता है उसका, 60 डिग्री उसका एंगल हो गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, पहले सबसे पहले मैं इसकी फिगर बना लेता हूँ, फिगर बना के आपको समझाता हूँ कि किस क्या कहना चाह रहा है वो इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या दे रखा है हमें, सबसे पहले वो कह रहा है स्ट्रेट। तो पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर देखिए कैसे बनेगी, बहुत इजी है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा टावर, ये जब पहला पॉइंट है जहां पर कार है, जहां से हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री है। ठीक, और दूसरा है ये जो यहाँ पर जब नेक्स्ट पॉइंट पे जाती है उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ रहा है, 30 डिग्री। 30 डिग्री जो बनता है वो यहाँ पर है। ये पॉइंट है वो जहाँ पर वो बंदा खड़ा हुआ है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, तो नीचे की तरफ डिप्रेशन है, नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे से आ रहा है। ठीक है, ये हमारी फिगर बन गई। अब हम क्या करेंगे, जो होगा हमारा ठीक। अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है फिगर दे रखी है। तो यहाँ पर ये हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये बेस है, ये पूरा बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज। अब हमें पता है, अब हमें पता है, हम आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। क्या, हमने एक चीज बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर गुरु। ठीक, ये हमारा साइन थीटा है, ये हमारा कॉस थीटा है, और ये हमारा टेन। अब हम आपको क्या क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालना है यानी ये वाला पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो लेंथ और इसको लूंगा मैं, तो ये अपॉन डी परपेंडिकुलर 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री कितना होगा, ए बी अपॉन, यहाँ 60 डिग्री के अंदर हमारा डी बी है, वो डी बी। ठीक,
अब हमें पता है भाई tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3, तो AB अपॉन DB। यहाँ से हमारी DB की वैल्यू, AB की वैल्यू आ जाएगी, तो AB इक्वल टू हो जाएगा हमारा DB रूट। ठीक, इसी तरह से हम नेक्स्ट से निकाल लेंगे, यहाँ से भी इस 30 डिग्री से भी AB की वैल्यू निकालते हैं, तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा tan 30 डिग्री, राइट। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन CB, AB अपॉन C। AB क्या है हमारा, AB अपॉन CB क्या है हमारा, CB है CB प्लस BD। ठीक, ये समझ आ गया सर। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो AB की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, इसको हम यहाँ पुट कर, tan 30 कितना होता है हमारा 1 अपॉन रूट 3, राइट। तो यहाँ पर हमारे अपने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो AB अपॉन हमारा AB की वैल्यू, सॉरी AB की वैल्यू ऊपर रखनी थी, वैसे AB की वैल्यू निकाल दी हमने, हमें DB की वैल्यू चाहिए सर, तो यहाँ से हम DB की वैल्यू निकालें, DB इज इक्वल टू AB अपॉन रूट 3, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे, तो CD प्लस AB अपॉन रूट क्या आ जाएगी हमारी, ठीक है, CD अपॉन AB अपॉन रूट 3। तो उधर ले जाता हूँ, ऊपर AB आ जाएगा हमारा, तो उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा CD प्लस AB अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू AB। ठीक है, ठीक है, और ये रूट 3 को मैं ले आता हूँ, तो रूट 3 ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा CD प्लस AB, ये जगह रूट 3 CB, ठीक है, अपॉन रूट 3। ठीक, ये आ गया हमारा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा रूट 3 इधर आ जाएगा, तो AB रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 ये भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कर रहे हैं इसको, ये बचा यहाँ पर हमारा CD रूट 3, ठीक है, प्लस AB इक्वल टू 3AB। ठीक, ये इधर ले जाएंगे इसको, CD रूट 3 इज इक्वल टू 2AB, राइट। तो CD की वैल्यू आ गई हमारी 2AB अपॉन, ये हमारी आ गई आपकी वैल्यू। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय, time taken by the car to see the distance, time taken by car to see the distance is equal to 6 सेकंड। ठीक है, CD हमने निकाल लिया, वो कितना है 2AB अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 6 सेकंड। यहाँ से हमारा पर सेकंड आ जाएगा, हो गया 6 अपॉन
ए बी अपॉन रूट 3 पर सेकेंड हो गया हमारा 6/2 AB अपॉन रूट 3, राइट। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है डी की, तो डी डिस्टेंस को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या निकालने के लिए, हम देखेंगे जो कार डिस्टेंस कवर कर रही है कितना, डी सी, डी 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 बी जो कार डिस्टेंस कवर कर रही है पर सेकंड कितना है, तो पर सेकंड से क्या करेंगे, एंड ये 6/2 AB अपॉन रूट 3 इंटू में रूट 3, राइट। इसको एक बार मैं वहां अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारा आ गया पर सेकंड जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, सीडी कवर कर रहा है वो 6 सेकंड के अंदर, सीडी हमारा इतना है, तो पर सेकंड कितना होगा 6/2AB इंटू रूट 3। अब हमें जो डिस्टेंस निकालना है वो निकालना है डीबी का, तो यहां से मैं क्या करता हूँ, डीबी की वैल्यू निकालता हूँ। तो डीबी की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो डीबी की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार डिस्टेंस डीबी, डिस्टेंस डीबी की है तो कितना होगा, डीबी कवर पर सेकंड कितना चल रहा है हमारा 6/2 AB की स्पीड है इंटू में रूट 3, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है डीबी, डीबी हमें पता है AB अपॉन रूट 3 है, ठीक। ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 6/2 AB इंटू में ये रूट 3 ऊपर चला जाएगा, ये आ गया हमारा AB, ये आ गया 6 इंटू में रूट 3 अपॉन 2AB इंटू में AB अपॉन रूट 3, ठीक। तो ये हमारा रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, AB से AB कट जाएगा, तो हो जाएगा 2 की आ जाएगा 6/2, तो ये आ जाएगा हमारा 3, तो 3 सेकंड, ये होगा हमारा आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था।